हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 8। भाई 8वें एपिसोड पे पहुंच गए। अब तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये नई यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है और इसके नए दोस्त भी बन गए हैं परिजाद के। देखते हैं फिर बात करेंगे। हजन बुआ ने सलीम से मकान में मेरे हिस्से के बारे में बात की थी। बता, ये राज है, इसको राज ही रखना। तो अम्मा ने कुछ गलत तो नहीं कहा? कितने पैसे चाहिए सलीम भाई को अपना कारोबार दोबारा चलाने के लिए? 3 से 4 लाख तो चाहिए, तो 3-4 हज़ार के लागे पड़े। तुम क्यों पूछ रहे हो? मकान के असली कागज और अब्बा की वसीयत का स्टाम्प पेपर कहाँ पड़ा है? तुम क्यों पूछ रहे हो? देखो परी, भाभियों ने ना वैसी बड़ी मुश्किल से तुम्हारा वजूद उस घर में बर्दाश्त किया होगा। अब मेरे जाने के बाद ना उन्हें सिर्फ एक मामूली सा बहाना चाहिए तुम्हें हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकालने का। बेचारी डायलॉग बोलते हो, इसके मुंह पे मक्खी बैठ रही बार बार। मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं करोगे। भूल जाओ उस मकान को और अब्बा की वसीयत को। मेरे नसीब में जो होगा मैं देख लूंगी। खुदा के लिए मेरे भाई, तुम खुद को किसी मुसीबत में मत डालना। सुन रहे हो ना? वर्ड्स की ताकत है। क्या लगता है बेचेगा अपने वर्ड्स? तू तो कह रहा था जाएगा उसकी दुकान पे। यही देखना कि जाता या नहीं। लुबना, लुबना किधर हो? वी आर गेटिंग लेट। लुबना, नसीम, नसीम, लुबना बीबी किधर है? मैडम वो ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी गई हूँ। हे फरीजाद, क्या हुआ? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जो लोग हमारी जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, अक्सर वो भी दर्द और गम में क्यों मुब्तला रहते हैं, और अलमिया ये कि हम चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। मतलब मैं चंद दिन में ही तुमसे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। मतलब मुझे बताओ मसला क्या है? मेरी बहन के घर के कुछ मसाइल हैं। बारह तुम फिक्र नहीं करो, तुम क्यों इतनी मुझे नहीं लग रही हो आज? मेरे भी कुछ मसाइल हैं, प्लीज हल कर दो। अच्छा, मैं समझता था कि इस दुनिया के सारे मसाइल और परेशानियां हम गरीबों के लिए होती हैं। आज पता चला कि अमीर भी परेशान होते हैं। कभी कभार शायद ज्यादा भी। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो इसलिए हुए थे क्योंकि मामा की कुछ ज़मीनें हैं। वो चाहती थी कि वो उनके सामने बिकें। अब सौदा हो चुका है, वो कह रही है वापस चलो। ऐसा मैं रोज रोज की शिफ्टिंग से इतनी तंग आ गई हूँ ना। अच्छा तो ये परेशानी है। लेकिन फिक्र मत करो, मैंने अम्मा को खुद साफ बता दिया है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हो। एक बात पूछूं? तुम्हारी मतलब तुम्हारी मम्मा से तो मुलाकात हुई है, तुमने कभी अपने अब्बा का जिक्र नहीं किया? बहुत अर्से पहले मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी। खैर मैं इस मौजूद में बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी जितनी शायरी है, तुमने जितने पोम्स लिखे हैं, कोई किताब में कंपाइल करके पब्लिश भी नहीं कर देते, बहुत फेमस हो गए। मतलब बदनाम? मतलब मशहूर। नाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? हाँ, कुछ ऐसा ही। भूल जाओ उस मकान को। मेरे नसीब में जो होगा मैं देख लूंगी। ये वसीयत चेक करने जाएगा क्या? निकाल ना दे इसको घर से। ये गलती इसकी बहन ने वार्न भी किया था, ये चीज मत करियो। घर से ना निकाल दे इसको, इस चक्कर में पकड़ा जाएगा। ये तो बेवकूफी कर रहा। तू मत करियो कभी ऐसे। करेगा तो तूने पकड़ना है मेरे को रंगे हाथ। फिर मेरे को मौका मिलेगा ना तेरे को बाहर निकाल लेंगे। आज कौन सी धुन सुना रहे हो? किसकी है? ये मैंने खुद बनाई है। क्यों मैं नहीं बना सकता? नहीं, वो मैं लुबना को तलाश कर रहा हूँ। हम खुद भी उसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग फोन कर लेते। का तो भी दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला है ना। तो अपनी क्लासेस के मामले में बहुत पंक्चुअल थी।
जरूर कोई गड़बड़ होगी। मैं फिर से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। यार परिजात, तुझे लिरिक्स लिखने का बोला था मैंने, क्या बना? लिख लूंगा। ये अब कहाँ लिख कर देगा, बड़ा शायर हो गया है। ओके बाय। ये रिएक्शन बढ़िया देता है परिजात। बस भी कर दो लोग ना, बहुत हो गया रोना धोना। मेरा सेमेस्टर तो खत्म होने देती, ये जल्दी करने की क्या जरूरत थी? देखो बेटा, हर फैसला सही वक्त बहुत जरूरी होता है। तुम जानती थी ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। ओके, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। आ जाओ। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तो तुम लुबना से मिलने आया? जी जी, वो कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपने ये सोचा कि मैं क्यों ना चला जाऊं और जाके उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना? जी। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें लुबना से मोहब्बत हो गई? कुछ भी उससे मिलने के लिए आ रहा। ठीक है भाई, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वरना मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। देख फेस, मैं कह रहा हूँ ना, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे टंग अंदर ही ट्विस्ट करके यूं हाँ, क्लासमेट्स आर नॉट कमिंग, मैंने इनवाइट नहीं की। चाहो तो आ सकते हो, बिकॉज आई काइंड लाइक यू। के फियांसे ने शादी के बाद पढ़ाई की भी इजाजत दी है। लुबना चाहेगी कि वो पढ़ाई करे। कौन है लुबना के होने वाले शौहर? इंडस्ट्रीज के टाइकून नौमान बशीर। तुम्हारी तो मुलाकात हुई थी ना पार्टी में? अच्छा, वही दुकान। वो गंजे से तो परिजात ही हैंडसम है। पैसा है ना उसमें, आज के टाइम पे वही मैटर करता है। चलो ठीक है, फिर तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। ओके, कैसे हो? ठीक। बैठो प्लीज। और बताओ। शादी मुबारक। थैंक यू। अगर इजाज़त दो तो पूछ सकता हूँ, नुमान है क्यों? हमारे डिपार्टमेंट का काशिफ तुम पे 1000 जान लगता है, मेरा है, काबिल है। नुमान या काशिफ, फर्क क्या पड़ता है? जो भी ज्यादा बोली लगाएगा वो मुझे खरीद सकता है। हमारे यहाँ रिश्ते नहीं आते, बोली लगाई जाती है। तुम ज्यादा बोली लगा सकते हो तो तुम भी मुझे खरीद सकते हो। तो तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वही तो हूँ। पीने चाय? अभी तो पिए, बाद में पिएंगे। यूनिवर्सिटी में कोई मेरी हकीकत। आजकल बाजार में नाचने वालों का दौर नहीं है। अब हमेशा बताया जाता है कि बाप कहीं बाहर रहता है, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक था हमेशा। थैंक्स टू मम्मा, उन्होंने मुझे इतनी इजाज़त दी कि मैं यूनिवर्सिटी गई। अलबत्ता शर्त यही थी कि जैसे ही मुनासिब बोली लगेगी मैं तालीम छोड़ दूंगी। तो मैं वही कर रही हूँ। मेरी दुआओं का कभी असर नहीं था। मैं दुआ करूँगा कि तुम सदा खुश रहो। तुम बहुत अच्छा परिजात। वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते तो कितना अच्छा होता। मेरा बस चले तो मैं बाकी सारी दुनिया की आंखें खोल दूं, कभी तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देखी। ये बोली वाला समझ में नहीं आया, कुछ बताना, जरा एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन में। मिला है लुबना से? जी। इसको क्या चाहिए, क्यों पीछे पड़ी है इसके? चाय के पैसे ठीक नहीं कर गई। क्या हुआ? हमारे यहाँ जज्बात की कोई कीमत नहीं होती लड़के। अच्छा चलो, नौमान की जगह 10 करोड़ का चेक तुम मेरे हाथ में दे दो, लुबना का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आई, बताना जरा ये क्या हो रहा है। ऐसे इंसान की जेब से रुपए का बंधा नोट निकला है, बड़ी बात। क्यों? तो लड़के, ये जो चेहरा सूरज शख्सियत है ना, लोअर मिडिल क्लास लोगों के मसाइल होते हैं। इस शख्सियत और उसका वक़ार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने दौलत समेट लो। ये जो तुम्हारी
शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। फिर मेरी लुबना जैसी 1000 लुबनाएं होंगी। गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। यस। छोड़ो ये शायरी वायरी, ये सब भरे पेट के चोटा। गरीब की तो शायरी भी हुजूर लगती है, उसके मुंह से निकली हुई गाली भी शायरी लगती है। गलत नहीं बोल रही यहाँ पे, रियलिटी चेक्स दे रही है उसे। क्या बोलेगी एंड में? लफ्ज़ में कुछ नहीं है। लफ्ज़ तो मैं कुछ नहीं दे, चाय के पैसे तो लिए नहीं था ना, बंदा नोट सा होता। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वक़ार उसके पैसे से होता है। फिर एंड दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की को इतना अमीर करो। शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने। यहाँ पे ये गलत नहीं बोल रही। इस सब भरा गरीब की तो शायरी भी दुनिया को हुजूर लगती है, और अगर मर्द अमीर उसके मुंह से निकली हुई गाली भी शायरी लगती है। कभी मैं कभी तुमको मुस्तफ़ा याद आ रहा है, जब वो गरीब था, जब अमीर हुआ। यूनिवर्सिटी छोड़ रहा है, मगर क्यों? आगे फिर थीसिस वगैरह पे भी बहुत खर्चा है, मेरे पास किताबें लेने के भी पैसे नहीं। इस पे कौन सा पढ़ लिख के कहीं कलेक्टर लग जाना है, उससे तो ज्यादा अच्छा है कि कहीं कुछ सीख ले। ठीक है भाभी, पर ये करेगा क्या? बस वो अपनी शायरी मायरी करेगा। तो क्या नाम है आपके जानने वाले का? वो कल्लू, तो इसमें कौन सा मसला है? करेगा वेल्डिंग। मुझे अजीब नहीं लगेगा वेल्डिंग करते हुए? तो प्लांट पे बैठ के वेल्डिंग करेगा। मैंने यूनिवर्सिटी में देखा वेल्डिंग कर रहा होता है लेट के। वो उसमें भी तो आता है स्टार्टिंग में। हाँ, काला चश्मा लेके कर रहा लगा होता है। मेरे ख्याल वर्कशॉप में करेगा। अब सामना होगा दुनिया से। अभी भी हो ही रहा था, पढ़ाई कर रहा था ना। चल चल मेरा बेटा लेट, अब तू कर। शाबाश। वेल्डिंग। ओ यार, ये ले। याद होगा वेल्डिंग। अब यार वेल्डिंग मत लिखने लग जाना। हाथों में फुला जाएगा तो हाथ फुलादी हो ही जाएंगे ना कल उसका। शाबाश। ले। आज तुझे वेल्डिंग का पहला सबक देता हूँ। एक वेल्डर के लिए वेल्डिंग की चिंगारियाँ आग नहीं फुलझड़ियाँ होती हैं। करके तेरे जिस्म पर हजारों दाग डाले, तेरे अंदर की तरह दागदार हो जाए, तेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो। रोड वाली वेल्डिंग कर रहा है, मिग वेल्डिंग आती है आजकल, वो करनी चाहिए। देख लो। अरे मैं बात कर रहा हूँ एक, उससे काम आसान भी हो जाता है, कॉस्टिंग भी कम लगती है। ले आ गया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, खुश है क्या? लोन करवा लिया? जी अब्बा। भाई क्या बोला है डॉक्टर? अच्छा, कुछ नहीं, अब्बा कह रहा था कि इस वक्त में ज़रा कमजोरी हो जाती है तो खुराक का और आराम का ख्याल रखना होगा। बस ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, हमेशा खर्चे बढ़ाने के ही मशवरे देते हैं। जो सीधा जलने जा रही है, लाखों बच्चे पैदा होते और पल बढ़ भी जाती। अगर सैदा के भाई लालची निकल ही आए। अरे मैंने कौन सी अनहोनी बात कह दी है? औरत का मायका ही उसके ससुराल में उसकी इज्जत बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। जब भाई तो बहनों पर जान लुटा देते हैं। अरे नाग बनकर बैठ गए बहन के हक पर भाई। तेरे भाइयों ने तो हमारा बहुत ख्याल रखा। आपको कुछ नहीं पता, मत बोले ज्यादा। हम तो तुम्हें सब पता है। ये कैरेक्टर बड़े अच्छे हैं। काम कर। खुद पे आई तो मना कर दिया, मत करो ये बात। शौकी भाई। अस्सलामुअलैकुम शौकी भाई। ये कब नहीं बना रखा तूने? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या? वेल्डिंग की शॉप पे काम करता हूँ शौकी भाई। अरे पर तेरे हाथ में तो कागज कलम ही अच्छा लगता था मेरे भाई। बड़ा रुस्वा करवाया कागज कलम में शौकी का। सोचा कोई हुनर सीख लूँ। जानता हूँ, ना ही तो तेरा मुजरम हूँ, पर मौला दी कसम तुझे आज दुनिया में देख के ना दिल कट के रह गया। मुझे हुक्म कर, कितने चाहिए तुझे? कसम खुद को बेच के बिलाना पड़ गया ना, पर तेरे लिए कहीं ना कहीं से ला के दूंगा। तो पहले शौक क्यों उठाएगा तेरा सारा खर्चा? हमारे खुलूस पे कोई शक नहीं है शौकी भाई। वो कहते हैं ना, कब्र अपनी कफन अपना, बस अब अपनी कब्र की खुद ही फिक्र करनी है मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
वो आई आज अपने मिक्के, वरना खुद है गाड़ी से उतरते। इतना वादा याद है ना शौकी में, वरना अब तक तो उसका वो चर्चा होता ना कि ये भी पता लग गया था उसकी बारात वाले दिन। कभी चट मंगनी तो पट ब्याह कर डाला उन्होंने, मगर आफरी है तुझ पे। अबे तू सब कुछ जानते भूखते हैं, कभी उनके पोल नहीं खोले। रात से पर्दा नहीं उठाओगे शौकी भाई। बट तो तुझे देख के पता लगता है कि असल मोहब्बत क्या होती। अबे हम तो नाम ही लेते हैं बस इश्का, खास चरते हम घसियार रे। कभी कभी मुझे अपने घर में गुजारी शामें बहुत याद आती है। दिल करता है उड़ के वापस आ जाऊं। सुनो, परी साहब ने क्या पढ़ाई छोड़ दी है? तुम्हें अचानक से इनका ख्याल कैसे आ गया? लग रहा था जैसे मजदूरी करके आ रहा हूँ। परी साहब भाई ने यूनिवर्सिटी आधी छोड़ दी है और अब वो मजदूरी करते हैं। वो तो बहुत आगे था पढ़ाई में, उसको तो बहुत शौक भी था पढ़ाई का। उसने एकदम ऐसे क्यों पढ़ाई छोड़ दी? तो जानती हो ना इसके भाई और भाभीियों की लालची तबीयत को। ना इतने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट को भला क्या जरूरत थी मजदूरी करें। सुनो, पिछली गली में मुंशी है जावेद अवान, सुनो उसने दूसरी शादी कर ली। यार वैसे आजकल के दौर में मर्दों का कोई भरोसा नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो पसंद की शादी करूंगी। मारुति 800। जी शैला। सर कोई परिजात साहब आए आपसे मिलने। परिजात कौन? पता नहीं सर, कह रही कि किसी पार्टी में आपसे मुलाकात हुई थी और वहीं पे आपने उससे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। ओह अच्छा 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 अच्छा, याद आ गया। अच्छा इस तरह करो कि उसको ना उधर ही वेटिंग एरिया में इंतजार करवाओ और ठीक 1 घंटे बाद उसको मेरे पास भेजना। चलिए ठीक है सर। अच्छा तो शायर साहब आ ही गए आप मेरी दुकान पे, आखिर आना ही था। दाखिल हो सकता हूँ? अरे तुम बड़ा मुश्किल सा नाम था तुम्हारा, मिस्टर पोएट परिजात। व्हाट अ यूनिक नेम। बैठो। शुक्रिया। कहो कैसे आना हुआ? वो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी मुझे अपना फन बेचने की जरूरत पेश आई तो मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मेरी दुकान पर आओ तो आगे तो मेरी दुकान पर। मैं अपनी शायरी बेचने के लिए आपके पास आया हूँ आज। ये मेरी नज़में और गज़लें हैं जो मैंने अपनी पहली किताब के लिए जमा की थी। ये आज तक मैंने किसी तकरीब में नहीं पढ़ी, ना ही ये किसी मैगजीन या अदबी रसाले में छपी हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम्हारी पुरानी शायरी खरीद के अब मैं क्या करूँगा? अब तो हो चुकी जिसे मैं इम्प्रेस करना चाह रहा था वो तो पहले ही मेरे घर में बैठी है। खैर क्या कीमत लगाई है तुमने? 5 लाख। इस बोसीदा रजिस्टर का 5 लाख तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गए? 10 लाख भी कह सकता था। आप जैसा कोई और 10 लाख में भी बखुशी मेरे लफ्ज़ खरीदने के लिए तैयार होता, मगर मैंने आपसे उतने ही मांगे जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं लफ्ज़ फरोख्त ज़रूर हूँ। शुक्रिया। अच्छा रुको, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहें कि मिस्टर परिजात के नाम का 5 लाख रुपए का चेक बना के मेरे पास लेके आए। इस दुनिया में कामयाब इंसान वही कहलाता है जो ठीक वक्त पे खुद को ठीक कीमत पे बेचना जानता है। मैं ये शायरी 10 लाख में भी खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन वो चॉइस तुम्हारी थी। उम्मीद है कि मेरी पहली किताब काफी शानदार होगी। 5 लाख रुपए? इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? फिक्र नहीं करो आप ही, मैंने कोई डाका साका नहीं डाला, बस लफ्ज़ बेचे, अपने पैसे हैं मेरे। हाँ बड़ी वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रकम।
और तुम्हारे भाइयों ने तो इसका हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। सलीम भाई, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रकम से आपका डूबा हुआ कारोबार फिर से अच्छी तरह जम जाएगा और आप दोनों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। कोशिश कीजिएगा ये अपने घर में किसी को ना पता चले इस बात, जो समझे कि हक अदा करती है। अच्छा, मुझे इजाज़त हो। रुको परी, मैं ये पैसे तुमसे तब तक नहीं लूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि आए कहाँ से, और ना ही कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें इतना बड़ा उधार दे सकता। कहीं तुमने कोई गरीबों का जुर्म भी, उससे जुर्म की भी इतनी बड़ी रकम नहीं मिलती। तो मैंने भी जुर्म नहीं किया, अपने लफ्ज़ बेचे हैं। वो किताब जिसके लिए आपने मुझे खाली रजिस्टर दिए थे ताकि मैं उन्हें लिखूँ, वो किताब में लफ्ज़ों के सौदागर की दुकान मुझे बेचा है। मुझे इस बात का इत्मीनान तो होगा ना, रोज रोज घर बदल होने की धमकी नहीं। देख ले, वेल्डिंग में कुछ नहीं रखा। मेरा वेल्डिंग काम नहीं है भाई, लोग कहे वेल्डर बैठा हुआ यहाँ। तो ला सकता है 5 लाख वेल्डिंग करके। वाह भाई, आज भाई दिल जीत लिया परिजाद ने। तो छोड़ देगा वेल्डिंग? भाई यार तू चुप हो जा, वेल्डिंग वेल्डिंग वेल्डिंग। ये देखने के बाद ना मन नहीं करता कुछ रिव्यूज़ देने का या कुछ बताऊं क्या दिमाग में चल रहा है। क्या है ना कि वही सीन्स चल रहे होते दिमाग में। ये थोड़ा सोच में डुबो देता है ये वाला। भाई परिजाद कैरेक्टर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा बनाया हुआ ये। तेरे को तो आएगा ही वेल्डर जो है। ओ वेल्डिंग ये तेरा मुंह वेल्ड करूंगा सबसे पहले। ये रिलेट कर पा रहा है ना। ये देख के बंदा सोच में डूब जाता है। अब वो क्या सोच रहा है, आपने कमेंट में भी लिखा था, आई थिंक बिलाल, उन्होंने बताया था कि जो सोच में डूबते हो गहरी, ये देखने के बाद वो एक्सप्रेस करो, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, वर्ड्स नहीं रहते ना फिर। हाँ, कैसे करें, क्योंकि हमारे अल्फाज इतने अच्छे नहीं है उसकी तरह। और लुबना की मदर के जो अल्फाज थे, जो परिजाद को समझाया है, समझाया क्या है, रियलिटी चेक दिया है। रियलिटी चेक भाई, मजा। अल्फाज उसे कुछ नहीं देंगे, अल्फाज नहीं उसको पैसे दिए हैं उस टाइम। वो तो मना कर रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि अमीर बनो। गलत तो बोला नहीं। लेकिन शुरू से एंड तक तूने देखा है एक चीज, परिजाद का फायदा ही उठाया गया हर जगह। यही होता है ये तो रियलिटी है। सीधे आदमी का तो बहुत फायदा उठाया जाता है। मैं थोड़ी चढ़ चलाकियाँ होती ना तो ये काफ़ी कुछ कर लेता। तो फिर ये परिजाद ना होता। हाँ, फिर परिजाद ना होता। बात इसकी भी सही है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है। बाकी आप बताना हमारा रिएक्शन कैसा लग रहा है। जो ये गहरी बातें करता है, लर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। कोई चंड चलाक होता तो वो उससे किताब ना खरीदता। ठीक है, जैसे लोग इसको पसंद करते हैं ना करते हैं। बिल्कुल। बाकी आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा है। और इसी चैनल पर आपको सुनो चंदा भी मिल रहा है। अल्टरनेट डेज पे एपिसोड्स आ रहे हैं, एक दिन परिजाद एक दिन सुनो चंदा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, जाओ जाके अपने फेवरेट ड्रामास चेकआउट करो। हमने रिएक्शन किए हुए हैं, नए सब्सक्राइबर ने नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके वो भी देख डालो। और अगर आपने देख लिए तो एक बार फिर देख लो। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्यार भरे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, फिर ये बोलता है बहुत ज़्यादा बोल रहा है। बोल बाल के कह रहा मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। मैं वही सोच रहा था अभी बैठ के जब तू बोल रहा था कि कोई वेल्डर इतना कैसे यार मेरे को माफ कर, कोई वेल्डर इतना कैसे बोल सकता है। वो यार वेल्डिंग कमेंट करते रह गए नीचे, लोग कह रहे रास्ते से आ रहा था वेल्डिंग हो रही थी, मैं कहा वीडियो आ गई होगी। चलो हंसी मजाक तो चलता रहेगा। बाकी मजा बहुत आ रहा है भाई परिजाद में। वो ड्रामास में मैं बोलता था, अभी मैं सोच में हूँ, वही चल रही दिमाग।
एक गहरा असर तो डालता ही है ये हर एक एपिसोड इसका। और हर एपिसोड लर्निंग जरूर दे के जाता कोई ना कोई। अब तेरे को मिल गई जैसे वो वेल्डिंग। हाँ अरे वेल्डिंग की जो चिंगारियां हैं वो आग नहीं वो तेरे लिए क्या है? ओ भाई मैं रोज वेल्डिंग नहीं करता। फूल बताया था, क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था। फुलझड़ियां। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरे को वेल्डर बना के ही छोड़ेगा। चलो बाय बाय। तो मिली है ना। और ठीक है बाय कर दे।